गर्मी, बरसात, ठंड, कोई भी मौसम हो, ये वाला जो काम है ये आपको अपने बाइक में ज़रूर से करना चाहिए। ये बात आपको कोई नहीं बताता है और इससे आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट की असेंबली है इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है भाई कमेंट करेंगे ही कि न्यूट्रल में डाल लो, इससे क्लच प्लेट का जो स्प्रिंग है वो ख़राब हो सकता है, क्लच केबल ख़राब हो सकता है। तो सारा जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, जस्ट आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, टॉपिक ये है कि जब भी आपको अपने बाइक को लंबे समय तक बिना चलाए एक ही जगह पे पार्क करना हो, कितने लंबे समय तक मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, लेकिन जब बात होती है कि एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम पार्किंग की, तो वहां पे जरूर से आपको अपने बाइक का जो क्लच लीवर उसे इस तरह से प्रेस करके किसी भी चीज से, इस तरह के गार्डर से, कपड़े से, किसी भी चीज से प्रेस करके जो क्लच लीवर को इसे बांध के रख देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टाइम पार्किंग के लिए। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखो, मुद्दा ये है कि हमारे बाइक में जो दिया जाता है क्लच प्लेट की असेंबली को, वो होता है वेट क्लच असेंबली। ये ड्राई मोस्टली नहीं होता है। 99% या उससे भी ज़्यादा केसेस में जो हम यूज़ करते हैं बाइक्स को, वहाँ पे वेट क्लच असेंबली ही होता है। और यहाँ पे जो क्लच प्लेट है, जो प्रेशर प्लेट है, जो क्लच की कंप्लीट असेंबली है, इससे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और सही कंडीशन में बने रहने के लिए रिक्वायरमेंट होता है इंजन ऑयल के लुब्रिकेशन का। लेकिन जब हमारी बाइक एक ही जगह पे इस तरह से लंबे समय तक पार्क होती है, तो होता यह है कि इंजन के अंदर में क्लच की असेंबली हो गया, जो गियर बॉक्स हो गया, वहां पे जो भी इंजन ऑयल है वो ड्रेन होके नीचे आके सम्प में जमा होता है जब हम लंबे समय तक बाइक को पार्क करके छोड़ देते हैं। और चूंकि जब हमने क्लच लीवर को पूरा छोड़ के रखा हुआ और पार्क कर दिया है, वहां पे दिक्कत ये होता है कि जो क्लच प्लेट है, जो प्रेशर प्लेट है, ये आपस में चिपके होते हैं। लेकिन चूंकि धीरे धीरे करके ये ड्राई आउट हो जाते हैं, जो इंजन ऑयल है वो नीचे सम्प में आ जाता है, तो नुकसान ये हो जाता है कि फिर आगे चलकर जो क्लच प्लेट है, जो प्रेशर प्लेट है, जो आपस में चिपके हुए हैं, यहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। और फिर लंबे समय के पार्किंग के बाद जब आप इंजन को स्टार्ट करते हो, चलाना शुरू करते हो, तो कुछ ही दिनों में होता है कि आपको क्लच प्लेट की असेंबली का काम कराना पड़ जाता है। कई बार जो क्लच प्लेट, जो प्रेशर प्लेट है, इसे चेंज भी कराना पड़ जाता है, क्योंकि आपने क्या किया कि लंबे समय तक पार्क कर दिया, इंजन ऑयल नीचे आ गया और आपने जो इस तरह से काम है वो नहीं किया है। मुझे पता है कि भाई आप लोग कमेंट करोगे यहाँ पे कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, न्यूट्रल डालो, न्यूट्रल दिया जाता है, न्यूट्रल में कर लो। और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हम लोग ऐसे दबा के से पार करके छोड़ देंगे तो स्प्रिंग जो है वहां पे दबाव पड़ेगा और स्प्रिंग क्या होगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, स्प्रिंग चेंज करना होगा, क्लच प्लेट की असेंबली चेंज करना होगा। ये भी बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा करने की वजह से बार बार, चूंकि क्लच केबल है वहां पे टेंशन रहेगा, वो खिंचा हुआ होगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। जी नहीं, तीनों में से कोई भी नुकसान नहीं होगा। जब आप सवाल ये कर रहे हो मुझसे कि भाई न्यूट्रल में कर लो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूट्रल होता है वो गियर बॉक्स का पार्ट होता है। और यहां पे मैं आपको क्लच प्लेट की असेंबली, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, इससे बचाने का, इसे सेफ रखने की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं न्यूट्रल में डाल भी दूंगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी जो क्लच प्लेट है, जो प्रेशर प्लेट है, ये आपस में चिपके ही रहेंगे, ये नुकसान होता है। तो न्यूट्रल वाला सीन यहां पे वैलिड नहीं है। न्यूट्रल करो नहीं करो, किसी भी गियर में रखो, उससे आपको क्लच प्लेट की असेंबली को लंबे समय के पार्किंग में नुकसान हो ही जाता है। दूसरा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को नुकसान होगा। जी नहीं, बिल्कुल स्प्रिंग को नुकसान नहीं होगा। आप इस तरह से क्लच लीवर को दबा के लंबे समय तक पार करके रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने गौर किया होगा, नहीं गौर किया होगा तो गौर करना कि जो हमारे शोरूम होते हैं वहां पे क्या होता है कि जब लंबे समय तक स्टॉक यार्ड में या प्लांट वगैरह में जो बाइक पार्क होती है, तो वो भी यही काम करते हैं क्लच प्लेट को हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए, कि वो भी लंबे समय तक क्या करते हैं कि इसे इस तरह से बांध के रख देते हैं। कई बार शोरूम में देखना, जो गाड़ियां आती है वो इस तरह से आती है, तो इससे स्प्रिंग को भी नुकसान नहीं होता, क्लच प्लेट की असेंबली उससे भी नुकसान नहीं होता है। और जो बात कर रहे क्लच केबल का, तो भाई पहली बात तो यहाँ पे क्लच केबल उतना महंगा पार्ट नहीं होता क्लच प्लेट की असेंबली के मुकाबले में। क्लच प्लेट की असेंबली को चेंज करने में भी परेशानी ज्यादा होता है, पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। क्लच केबल उतना पैसा खर्च नहीं होगा, और आप ऐसा अगर कर भी दोगे ना, तो उससे क्लच जो केबल है उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो जाता है। तो तीनों ही कंडीशन मैंने आपको समझा दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लंबे समय तक जब पार्क करना हो, और आप सवाल आता है कि भाई कितने लंबे समय तक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोस्टली तो देखा जाता है कि अगर आपको 1 महीने या उससे ज्यादा टाइम के लिए पार्क करना हो, लेकिन यहां पे बेस्ट ये भी होता है कि अगर आपको 7 दिन या उससे ज्यादा पार्क करना हो, तो आपको ये वाले काम को करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ
1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए पार्क करना हो, सिर्फ रात भर के लिए पार्क करना हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता ऐसा करने का, क्योंकि जब ड्यूरेशन लॉन्ग पार्किंग का कम होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का होता है, तो वहाँ पे भले ही इंजन और ड्रेन धीरे धीरे हो जाता है, लेकिन फिर भी जो क्लच की असेंबली है वहाँ पे लुब्रिकेशन का फिल्म जो है वो बना रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान तब होता है जब ड्यूरेशन ज़्यादा हो। तो मैंने आपको रिकमेंड किया है कि 7 दिन या उससे ज़्यादा पार्क करना हो तो आप इस वाले काम को कर दो, किसी भी चीज़ से कर दो, कपड़े वगैरह से लेके बांध दो, जैसा मर्जी, कोई रस्सी वगैरह से बांध दो, बट ऐसा जरूर कर दो। इससे लंबे समय तक पार्किंग में आपका जो बाइक की क्लच प्लेट की असेंबली है वो बिल्कुल सेफ रहने वाला है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलता अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।